रामू का घर है। रात का समय, हल्की चांदनी चारों ओर फैली हुई। रामू अपने आंगन में बैठा अपने हाथ में चमकती हुई चीज को देखकर मुस्कुरा रहा। हरिया, जो कि उसका पड़ोसी और पुराना दोस्त है, धीरे धीरे उसके पास आता है। उसके चेहरे पर उत्सुकता झलक रही है। हरिया आश्चर्य से पूछता है, रामू, ये तेरे हाथ में क्या है? मैं कब से देख रहा हूँ तू इस चमकती चीज को घूरे जा रहा है और मुस्कुरा रहा है। कुछ खास बात है क्या? रामू हंसते हुए गर्व से कहता है, अरे हरिया, ये कोई मामूली चीज नहीं, ये तो मेरी तकदीर का ताला खोलने वाली चाबी है। अच्छा, अब तो बता भी दे बात क्या है। कहीं तू फिर कोई नई कहानी तो नहीं बना रहा? नहीं हरिया, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि सच्चाई है। मैं जिन से मिला था। जिन? क्या मजाक कर रहा है भाई? जिन विन कुछ नहीं होते, ये सब तो बस कहानियों में होता है। मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन जब मैंने उसे अपनी आंखों से देखा तब मुझे यकीन हुआ। वो बहुत बड़ा था, उसका कद पेड़ों से भी ऊंचा, और जब उसने जोर से हंसकर कहा, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, तो मेरी तो घिघी बन गई थी। और तू कह रहा है कि उसने सच में तेरी इच्छाएं पूरी की? हाँ, पहली इच्छा में मैंने उससे मांगा कि मैं जिस चीज को छूऊं वो सोने की बन जाए। देख, ये पत्थर था, लेकिन अब ये सोने का हो गया। रामू एक पत्थर को हरिया की ओर बढ़ाता है। हरिया उसे हाथ में लेकर उलट पलट कर देखता है और चौंक जाता है। उसके चेहरे पर अविश्वास और आश्चर्य दोनों झलकते हैं। अरे बाप रे, ये सच में सोने का हो गया? लेकिन ये कैसे हो सकता है? यही तो चमत्कार है हरिया। मैंने दूसरी इच्छा में मांगा कि मेरे पास असीमित दौलत हो और अब मेरे घर के अंदर सोने चांदी के ढेर लगे। सच में रामू, तेरी किस्मत चमक गई। लेकिन एक बात बता, तूने तीसरी इच्छा क्या मांगी? अभी तक नहीं मांगी। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा मांगू जिससे मेरी पूरी जिंदगी सुकून से बीते। अरे रामू, तेरे पास इतनी दौलत आ गई, अब तुझे और क्या चाहिए? अगर मैं होता तो मैं अमर होने की इच्छा रखता। अमरता? हाँ, ये भी एक अच्छा विचार है, लेकिन क्या सच में अमरता खुशी लाएगी? अगर मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त बूढ़े होकर चले गए और मैं अकेला रह गया, तो ये दौलत भी किस काम की? बात तो सही कह रहा है, लेकिन फिर तीसरी इच्छा क्या मांगेगा? यही तो सोच रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा वरदान मांगू जिससे मैं न सिर्फ खुद का भला करूँ बल्कि दूसरों का भी। अच्छा, लेकिन अगर तू सोचता ही रहेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि जिन फिर लौट आए और तेरी आखिरी इच्छा पूरी करने से इनकार कर दे। तेरा कहना भी सही है, लेकिन मैं जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहता। हाँ, सोच ले, लेकिन मेरी मान, अगर तेरे पास जिनकी शक्ति है तो तू अपने दोस्त की भी मदद कर सकता है। क्या मतलब? मेरा मतलब है, तू मेरी भी कोई इच्छा पूरी करवा सकता है ना? अगर तू जिनसे कहे कि मेरे पास भी दौलत हो जाए, तो मेरा भी भला हो जाएगा। रामू थोड़ा असमंजस में सोचते हुए कहता है, ये तो मैं जिन से पूछ सकता हूँ, लेकिन क्या ये सही होगा? क्यों नहीं? दोस्ती का यही तो मतलब है। अगर तू मेरा सच्चा दोस्त है तो मेरी मदद जरूर करेगा। रामू थोड़ी देर सोचता है। हरिया की आंखों में अब अधीरता साफ झलक रही। उसकी सांसें तेज हो गई और वो रामू के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। रामू के घर का आंगन, रात का गहरा सन्नाटा है और दूर कहीं उल्लू बोल रहा है। चांदनी हल्की पड़ रही। रामू व हरिया आमने सामने बैठे। रामू सोच में डूबा हुआ है, जबकि हरिया बेचैनी से उसका उत्तर चाहता है।
हरिया के चेहरे पर उत्सुकता के साथ साथ एक अनकहा लोभ भी झलक रहा है। तो क्या सोचा रामू, तू जिनसे मेरी भी कोई इच्छा पूरी करवा पाएगा या नहीं? हरिया, तेरा लालच देखकर मुझे थोड़ा डर लग रहा है। जब मेरे पास जिन आया था तब मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था, एक अजीब सा जोश, एक अलग तरह की ताकत। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये ताकत जितनी बड़ी होती है उतनी ही खतरनाक भी होती है। क्या कह रहा है तू? अगर तेरे पास दौलत और शक्ति है तो इसमें बुरा क्या है? तुझे मेरी मदद करनी ही चाहिए। मदद? हाँ, मदद जरूर करनी चाहिए, लेकिन क्या ये असली मदद होगी? अगर तुझे भी दौलत मिल गई तो तुझे फिर और पाने की चाह नहीं होगी? नहीं नहीं, मुझे तो बस थोड़ी सी दौलत चाहिए, बस इतनी कि मैं आराम से जी सकूं। क्या सच में? जब मैंने पहली बार सोने का पत्थर बनाया तब मुझे लगा कि बस इतना ही काफी है, लेकिन फिर मैंने दूसरी इच्छा में और दौलत मांगी। अगर मैं तीसरी इच्छा में कुछ और मांग लूं तो शायद मेरी लालच बढ़ती ही जाएगी। अरे तू तो फालतू में दार्शनिक बन गया। सीधी सी बात है, तेरे पास एक मौका है तो उसका फायदा क्यों नहीं उठाना चाहिए? हरिया, क्या तूने कभी सोचा है कि इस तरह की ताकत इंसान के लिए सही होती भी है या नहीं? अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर तू एक ही पल में अमीर बन गया तो फिर जिंदगी में क्या मजा रहेगा? मजा रहेगा भाई, आराम से खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। मेहनत मजदूरी करने से अच्छा है कि सीधे अमीर बन जाए। यही तो डर है हरिया। अगर इंसान बिना मेहनत के सब कुछ पा ले तो वो अपनी पहचान खो देता है और फिर वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। तू बहुत सोचता है रामू। देख, मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ। अगर तू मेरी मदद करेगा तो तेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं तुझसे बस यही चाहता हूँ कि तू जिनसे कहकर मुझे भी कुछ दौलत दिलवा दे। और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो फिर मैं आराम से जिंदगी गुजारूंगा। और अगर एक दिन तू इस दौलत से ऊब गया, अगर तुझे फिर और ज्यादा चाहिए हुआ? अरे तू इतना सोच क्यों रहा है? मुझे बस अभी की चिंता है, आगे की बाद में देखेंगे। यही सबसे बड़ी गलती होती है हरिया। इंसान जब बिना सोचे समझे कोई ताकत हासिल कर लेता है तो वो खुद को संभाल नहीं पाता। तो मतलब तू मेरी मदद नहीं करेगा? मैं तुझे अमीर बना सकता हूँ लेकिन मैं तुझे खुश नहीं बना सकता। और मुझे लगता है कि दौलत देने से ज्यादा जरूरी है कि मैं तुझे ये समझाऊं कि असली खुशी क्या होती है। और अगर मैं अपनी खुशी खुद चुनना चाहूँ तो? तब तुझे खुद ही मेहनत करके अपनी तकदीर बनानी होगी। वरना अगर जिन तुझे दौलत दे भी देगा तो क्या तू सच्चे दिल से खुश रह पाएगा? हरिया चुप हो जाता है और गहरी सोच में डूब जाता है। उसके चेहरे पर संघर्ष झलकता है। एक तरफ उसकी लालच और दूसरी तरफ रामू की समझदारी भरी बातें। गांव के पास नहर का पुल है। घना अंधेरा रात की निस्तब्धता को बस बहती हुई नहर की धारा और झिंगुरों की आवाज तोड़ रही। हरिया अकेला खड़ा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वो बेचैनी से इधर उधर देख रहा है, मानो किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। उसके मन में लालच और डर की जंग चल रही है। रामू चाहे जो कहे, लेकिन मैं ये मौका नहीं छोड़ सकता। अगर जिन ने उसे वरदान दिया तो मुझे भी देगा। मैं भी अमीर बनूंगा, ऐश करूंगा। तभी एक हल्की गरज के साथ हवा और तेज हो जाती है और वही नीली रोशनी गाढ़ी होकर एक आकृति में बदलने लगती है। कुछ ही पलों में एक विशाल जिन प्रकट होता है। उसकी चमकदार आंखें हरिया को घूर रही हैं और उसकी भारी आवाज रात के सन्नाटे को चीर देती है। कौन है तू? क्यों मुझे बुलाया है? हरिया घबराता है लेकिन फिर खुद को संभालता है और हिम्मत जुटाकर बोलता है। हे जिन, मैं रामू का दोस्त हूँ। मैंने सुना है कि तूने उसे वरदान दिया था।
मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दे। जिन थोड़ी देर तक हरिया को घूरता रहता है, फिर गहरी आवाज में हंसता है। उसकी हंसी में कुछ रहस्यमय और डरावना सा एहसास है। हर इंसान वरदान पाने के काबिल नहीं होता। क्या तुझे सच में पता है कि तू क्या मांग रहा है? हाँ, मुझे बहुत सारा धन चाहिए, महल जैसा घर चाहिए, नौकर चाकर चाहिए। मैं राजा जैसा जीवन जीना चाहता हूँ। जिन फिर हंसता है, लेकिन अब उसकी हंसी में एक अजीब सी गूंज है, मानो वह कुछ और सोच रहा हो। धन चाहिए, ऐश और आराम चाहिए, बहुत अच्छा। लेकिन क्या तू इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार है? कीमत? कैसे कीमत? हर वरदान की एक कीमत होती है इंसान। तू जितना बड़ा वरदान मांगता है, उसकी कीमत भी उतनी ही बड़ी होती है। रामू ने भी वरदान मांगा था, लेकिन वो बुद्धिमान था। उसने अपने लालच पर काबू रखा। क्या तू वैसा कर पाएगा? हाँ, जो भी कीमत हो मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। बस तू मुझे अमीर बना दे। जिन कुछ पल चुपचाप हरिया को देखता है, फिर धीरे धीरे मुस्कुराता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वो अपना हाथ ऊपर उठाता है और आसमान में काले बादल घिरने लगते हैं। हवा और तेज हो जाती है। बहुत अच्छा, मैं तुझे अमीर बना दूंगा, लेकिन याद रखना, इस वरदान की एक शर्त होगी। कैसी शर्त? मैं तुझे अगले सूर्योदय तक अपार धन और ऐश्वर्य दूंगा, लेकिन अगर तू इस दौलत का एक भी हिस्सा किसी के साथ बांटने की कोशिश करेगा तो सब कुछ हमेशा के लिए खो देगा, और शायद अपनी आत्मा भी। हरिया थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है, लेकिन उसका लालच उसे सोचने नहीं देता। वो झट से जवाब देता है। हाँ, मुझे शर्त मंजूर है। मैं अपनी दौलत किसी के साथ नहीं बांटूंगा। जिन अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता है और एक तेज रोशनी पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। हवा जोर से चलने लगती है और फिर अचानक सब शांत हो जाता है। जब हरिया अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को एक भव्य महल के अंदर पाता है। उसकी फटी पुरानी धोती की जगह अब रेशमी कपड़े हैं। उसके चारों तरफ सोने चांदी के बर्तन हैं और बाहर एक विशाल बगीचा फैला हुआ है। ये क्या सच में मेरा है? मैं अमीर बन गया। वो खुशी से उछल पड़ता है, लेकिन तभी उसे जिन की बात याद आती है। अगर तू इस दौलत का एक भी हिस्सा किसी के साथ बांटने की कोशिश करेगा तो सब कुछ हमेशा के लिए खो देगा, और शायद अपनी आत्मा भी। हरिया कुछ पलों के लिए सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो हंस पड़ता है और अपने नए जीवन का आनंद लेने के लिए दौड़ पड़ता है। हरिया का अब नया महल, जो कि भव्य और विशाल है। चारों ओर सोने चांदी की चमक, रेशमी पर्दे, महंगे फर्नीचर और सेवकों की कतार। हरिया महल के अंदर बैठे हुए है, शाही पोशाक पहनकर, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी झलक रही है। महल के इस बड़े कक्ष में हरिया आराम से बैठा है। उसके सामने सोने और चांदी के बर्तन सजे। सेवक उसे तरह तरह के व्यंजन परोस रहे हैं, लेकिन हरिया का ध्यान कहीं और है। वो बेचैनी से इधर उधर देखता है, मानो उसे किसी चीज का डर सता रहा। वो खुद से बड़बड़ाते हुए चिंतित स्वर में कहता है, वाह, ये जिन तो सच में कमाल का है। देखते ही देखते मुझे राजा बना दिया। इतनी दौलत, इतना वैभव, लेकिन वो रुकता है और उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती है। वो चारों ओर देखता है, फिर धीरे से अपने सेवकों की ओर देखता है, जैसे कुछ कहना चाहता, लेकिन हिचकिचा रहा। सेवक आदर पूर्वक उससे पूछते हैं, मालिक, क्या आपको कुछ चाहिए? क्या हम आपके लिए कुछ और लाए? नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम लोग जाओ। सेवक सिर झुकाकर चले जाते हैं। हरिया गहरी सांस लेता है, फिर खिड़की के पास जाकर बाहर देखता है।
बाहर गांव की झोपड़ियां अब भी वैसी ही हैं, टूटी फूटी और गरीब। गांव के बच्चे नंगे पांव खेल रहे हैं, कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं। उसकी नजर रामू के घर पर पड़ती है। वहां सब कुछ सामान्य है, लेकिन रामू संतोषी लग रहा है।